हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 2026 में यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लगभग हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर करने आने चाहिए ही, क्योंकि ये हमारे इस प्रकार के क्वेश्चंस है जिनको कर आप बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स को करने आते होंगे तो उनके तो आराम से बोर्ड एग्जाम में नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है यानी कि एपी 4,9,14 और हमें यहाँ पर ये श्रेणी आगे तक इसी तरीके से चलती रहेगी। हमें यहाँ पर इस श्रेणी का 10वां पद याद करना है और ये हमारे बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक एपी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,9,14 और इसी तरीके से ये एपी हमारी आगे चलती रहेगी और हमें यहाँ पर 10वां पद याद करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10वां पद, यानी कि हमें यहाँ पर a10 की वैल्यू को याद करना है। बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पर 10वां पद याद कर लेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको nवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को फॉर्मूला पता है वो कमेंट में जरूर बताना। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n पद an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी के। अगर हमें यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास a, n और d की वैल्यू हमें चाहिए, जिससे हम यहाँ पर 10वां पद निकाल सके। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 3 वैल्यू है इसको हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ और ये वैल्यू हम यहाँ पर AP से ही ज्ञात करेंगे। अब इन वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर AP दे रखी है तो इसमें जो हमारा पहला पद होता है उसे बोलते हैं हम प्रथम पद, जिसको हम यहाँ पर A1 से भी लिख सकते हैं और A से भी लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 4। उसके बाद में यहाँ पर हमें N की वैल्यू चाहिए, N यानी कि हमें यहाँ पर कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 10। उसके बाद में यहाँ पर हमें D की वैल्यू चाहिए। तो D की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं, D को बोलते हैं हम सार्वधातर। तो सार्वधातर स्मॉल d बराबर इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 9, तो यहाँ पर 9 माइनस a1 की वैल्यू यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर 9 में से 4 घटा देंगे यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमें यहाँ पर 10वां पद निकालने के लिए इन तीनों वैल्यूज की जरूरत पड़ती। मैंने यहाँ पर तीनों वैल्यूज निकालनी है। अब इसको हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, बस आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। वो देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि हमारे पास था an बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी के। हमें यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर 10 रखने पर तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a10 बराबर होगा a प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस 1 d और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 10 में से 1 घटा देंगे 9d। तो a10 का यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 9d। हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते थे, लेकिन जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को रख देते हैं।
तो ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 4 प्लस 9 गुणा डी की वैल्यू आई थी हमारे पास 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 5 नम हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 45, 45 और 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 49। तो ये हमारे पास A10 यानी कि जो हमसे 10वां पद पूछ रखा था वो कितना आ चुका है 49, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। हमसे यहाँ पर 10वां पद निकालने के लिए बोला था जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं, और जो हमारे पदों के योग वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे इसी तरीके के होते हैं वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर रिपीट हो जाता है। तो जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चन करने में दिक्कत होती थी, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से आपने सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। और आपको ध्यान होगा कि हमारे एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है 49, ये हम देख लेते हैं कौन सा वाले ऑप्शन में हमें ये दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 49 हमें यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा पहला वाला विकल्प होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिख करके आना है। जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको यही बता करके आना है कि कौन सा वाला विकल्प आपका सही है। ये कैलकुलेशन बस आप रफ पेपर पर कर कर देख लेना। कैलकुलेशन आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में नहीं करके आनी है। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में आप खाली ऑप्शन लिख करके आ जाना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बताया है। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके से मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको सभी प्रकार के मैथ के मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। और वो प्लेलिस्ट अब तक आपके सामने आ चुकी होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह पर मिलने वाला है, इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।